आज एनोरेक्टल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, फिस्टुला इन एनो। इसको बगंदर नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार से क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण होता है। एनोरेक्टल डिजीज़ है, इसमें जब गुदा मार्ग में एक ट्रैक बन जाता है, वो ट्रैक अंदर-अंदर हमारी गुदा मार्ग की स्किन में खुल जाता है। वहाँ से धीरे-धीरे सेक्रेशन निकलता रहता है, पस डिस्चार्ज होता रहता है। ये एक प्रकार के क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है या पेरिएनल एब्सिस की वजह से बन जाता है। कभी-कभी ट्रॉमा के कारण या पोस्ट सर्जरी के बाद भी ये बनने के चांसेस हो जाते हैं। किसी-किसी में क्रोनिक इंटेस्टाइनल डिजीज़ की वजह से होती है, जैसे ट्यूबरकुलर। इसकी वजह से भी फिस्टुला बनने के चांसेस होते हैं। फिस्टुला में पेन होता है, साथ में जलन होती है, वहाँ पे इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है और मोशंस या कपड़ों में पस डिस्चार्ज होता है। इसका ये लक्षण होते हैं। फिस्टुला पाइल्स और फिशर में ये थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, साथ ही वहाँ पे एक एनोरेक्टल में मस्सा होता है। फिस्टुला में हमारा ब्लड आना नहीं आता है और वो एक प्रकार से डिस्चार्ज होता है। पाइल्स में डिस्चार्ज नहीं होता, पाइल्स में ब्लड आता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में 4 सूत्र एक थ्रेड होता है, एक धागा होता है, जिसमें स्नोई, हल्दी, इसको हरिद्रा कहते हैं, और अपामार्ग 3 चीज़ें होती हैं। स्नोई, हल्दी और अपामार्ग की कोटिंग होती है। इस कोटिंग को तैयार करके एक ये मेडिकेटेड थ्रेड होता है, जो फिस्टुला इन एनो, जो फिस्टुला के ट्रैक से अंदर डाल करके आपस में इसको जोड़ दिया जाता है और धीरे-धीरे वो वहाँ पे कट करता है और साथ ही इन्फेक्शन को बाहर निकालता रहता है। साथ ही इसको हीलिंग भी करता रहता है। हील करने के साथ पस डिस्चार्ज होता है और वहाँ पे कट कर भी करता है। 1 हफ्ते बाद इसको बदलते हैं। कम से कम ये 4 से 5 हफ्ते का प्रोसेस होता है। धीरे-धीरे इन्फेक्शन कम हो जाता है। इसके एडवांटेज ये है, इसमें ब्लीडिंग कम होती है और साथ ही डे केयर प्रोसेस होता है। कभी-कभी एडमिट करने की भी ज़रूरत होती है और ये ब्लीडिंग कम होने के कारण या साथ में ये कम पेन होता है, इसमें बहुत कम पेन होता है। ये एक इसके एडवांटेज हैं।